आज लेक्चर 3 केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन पे, और आज हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। बैलेंसिंग में हम लोग ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जितना रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए, हर अलग अलग तरह के एटम्स का। अलग अलग तरह के एटम्स का कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन में चार अलग अलग तरह का एटम है: जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड पे जितना जिंक है उतना ही प्रोडक्ट साइड पे देखना होगा। जितना हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही हाइड्रोजन का एटम प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। जितना सल्फर का एटम रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही सल्फर का एटम प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। जितना ऑक्सीजन का एटम है रिएक्टेंट साइड पे उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस इक्वेशन में कि क्या जितना एटम इधर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के हैं उतना ही एटम इधर भी है। जिंक कितना बार दिख रहा है जी? एक बार। ठीक है, इधर भी देखो जिंक एक ही बार दिख रहा होगा। हाइड्रोजन के नीचे क्या लगा हुआ है? 2, मतलब हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2। तो यहाँ भी हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2। यहाँ सल्फर के आसपास कितना नंबर दिख रहा है? 1। तो ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन के पास 4 दिख रहा है। सल्फर के बगल में कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब कितना है? 1 है। SO4 मतलब S के बगल में 1 है। ठीक है, तो सल्फर एक बार यहाँ लिखा हुआ है, सल्फर भी यहाँ एक बार आ गया। ऑक्सीजन कितना बार दिख रहा है? 4। और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना बार दिख रहा है? 4 बार। यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स NaCl प्लस BaSO4। इसमें चेक करो, क्लोरीन के पास कितना आइटम है? 2। और यहाँ क्लोरीन के पास कितना है? 1। तो ऐसा करते हैं, क्लोरीन के पास यहाँ 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। बोलो नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, यहाँ हम लोग एक चीज याद रखना, राइट साइड के तरफ और ये सब स्क्रिप्ट होता है जो नीचे हम लोग जैसे Cl के नीचे 2 लिखेंगे तो इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। तो सब स्क्रिप्ट पे या फिर राइट साइड पे बैलेंसिंग के टाइम पे नंबर्स नहीं लिखेंगे। जब भी नंबर लिखेंगे तो किधर लिखेंगे जी? लेफ्ट साइड पे। और जहां से कंपाउंड शुरू हो रहा है एकदम उसके पहले नंबर लिखेंगे। मतलब नंबर हम लोग को लिखने का यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर नंबर लिखने का मन किया तो समझ में आया नंबर कहां लिखाएगा? बैलेंसिंग के लिए जो नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग इक्वल करेंगे तो तुम्हारे समझ से जो भी नंबर बन पा रहा होगा वो यहां पर नंबर लिखोगे। इसीलिए तुम लोगों को ये सिखाते हैं कि ऐसे ब्रैकेट में इसको रख दो कि ब्रैकेट के अंदर का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बना रहे कि हम लोगों को नंबर जो इसके बाहर लिखना है। और बाहर भी कहां लिखना है जी? लेफ्ट साइड पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन के पास क्या दिख रहा है? 2। इधर राइट साइड पे अब आ जाओ और देखो क्लोरीन कहाँ है? यहाँ पे। क्लोरीन के पास कितना नंबर ऑफ एटम्स यहाँ है? 1। कितना नंबर ऑफ एटम्स अब ये? 1। हमको चाहिए कितना? 2। तो यहाँ पर 2 लगा करके देखते हैं। ठीक है क्या? अब सोडियम के पहले कितना आइटम दिखने लग गया? 2। देखो यहाँ सोडियम के पहले भी 2 हो गए, Na है ना, Na के पहले भी 2 है और Cl के पहले भी क्या हो गया? 2। यहाँ इसमें चेक करो आकर के कि Na के पास कितना नंबर ऑफ एटम्स दिख रहा है? 2। मतलब सोडियम भी बैलेंस हो चुका है और क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है। अब आगे चलते हैं, Ba जो है बैरियम। Ba मतलब क्या है? बैरियम। देखते हैं राइट साइड पे भी बैरियम एक ही बार है कि ज्यादा बार है? तो राइट साइड पे भी बैरियम एक ही बार दिख रहा है। यहाँ देखो सल्फर एक बार दिख रहा है, यहाँ भी सल्फर एक बार दिख रहा है। ऑक्सीजन 4 बार दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना बार दिख रहा है? 4 बार, मतलब बैलेंस्ड है। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को ऐसे देखो लिख देगा। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे नहीं छोड़ता है, ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेगा, P BaCl2 plus Q Na2SO4 gives R NaCl और प्लस T BaSO4। तो यहां लिख देगा P Q R एंड T रेस्पेक्टिवली क्या क्या होगा? पहला ऑप्शन 0021 0020। दूसरा ऑप्शन
1 1 2 1। तीसरा ऑप्शन 2 2 1 1। चौथा ऑप्शन नन। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली बैलेंसिंग तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अब यहाँ BaCl2 के पहले यहाँ पर कितना नंबर तुम डाला? कोई भी नंबर नहीं डाला। कोई भी नंबर नहीं डाला इसका मतलब क्या होता है? जीरो। और बोल रहा हाँ जीरो होता है, अरे 1 होता है। जीरो होगा तब तो 0 बार बैरियम दिखेगा, 0 बार क्लोरीन दिखेगा ना, है ना। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो क्या है यहाँ बैठा हुआ? 1 है। मतलब P का वैल्यू क्या हो गया? 1। Q का वैल्यू क्या हो गया? 1। R का वैल्यू क्या हो गया? 2। और T का वैल्यू क्या हो गया? 1। मतलब 1, 1, 2, 1 ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है क्या? यहाँ ये भी चेक कर लेना इसका ऑर्डर आगे पीछे ना कर दे। ये नहीं कि R यहाँ पूछ दे और Q यहाँ लिख दे, तो P के बदले तो 1 आ जाएगा और R के बदले क्या आ जाएगा? 2। और Q के बदले 1 और T के बदले 1। तो यही आंसर जो 1 1 2 1 तुम लेके बैठे हो वही चेंज होकर के 1 2 1 1 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन कुछ कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी इसी के जैसे जैसे अभी कर रहे थे वैसे करते जाएंगे। PQR चाहे फिर ABC लगा दिया जाता है क्वेश्चन के पहले, ठीक है, कंपाउंड के पहले, वो हम लोग भी करेंगे। चलो ये यहाँ आते हैं दिलखुश। अब बन जाएगा, दिलखुश बोलते हैं क्या है? लवकुश। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना बार दिख रहा है जी? देखो ये ब्रैकेट ऐसे डाल दिया और यहाँ 2 लिख दिया, मतलब ऑक्सीजन भी 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 बार है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना बार है? 2 बार। तो 2 और 2 क्या हो गया जी? 4 बार ऑक्सीजन हो गया। और इधर देखो तो ऑक्सीजन 3 बार यहाँ है और 1 बार ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, बैलेंस्ड। ठीक है, कैल्शियम कितना बार दिख रहा है? 1 बार। इधर कैल्शियम कितना बार है? 1 बार, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितना बार दिख रहा है? 2 बार। और यहाँ हाइड्रोजन कितना बार दिख रहा है? बैलेंस्ड। कार्बन कितना बार दिख रहा है? 1। और यहाँ कार्बन कितना बार दिख रहा है? 1, बैलेंस्ड। ठीक है, इसको बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, ई नहीं समझना, इसको कार्बन और इसको भी सर CN लिखा हो, देखिए कि कार्बन दिख रहा हो, ये नहीं देखना। सी के बगल में देखो कोई स्मॉल लेटर भी पड़ा हुआ है क्या? तो सी के बगल में स्मॉल लेटर कौन है? ए, मतलब हो गया Ca। वो सी नहीं लिखा, वो क्या लिखा हुआ है? Ca। Ca मतलब होता है कैल्शियम। Ca मीन्स क्या होता है? कैल्शियम होता है, बैलेंस्ड है वो। यहाँ Ca यहाँ दिख रहा है, चेक करो इधर Ca है क्या? Ca दिख रहा है। पहले तो यहाँ क्लोरीन के पास 2 दिख गया, क्लोरीन पहले देखो तो यहाँ 1 दिख रहा है ना, तो यहाँ 2 दिख रहा है। क्लोरीन कितना दिख रहा है जी? 2। और इधर क्लोरीन कितना दिख रहा है? 1। तो क्या इसके पहले हम लोग नंबर लगा देंगे 2? तो क्लोरीन अब कितना बार हो गया? 2 बार। हाइड्रोजन कितना बार है? 2। हाइड्रोजन यहाँ कितना बार हो गया? 2 बार। और इधर हाइड्रोजन तो नहीं है, इधर चेक करो हाइड्रोजन 2 बार है, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितना बार है? 3 बार। यहाँ ऑक्सीजन चेक करो, 1 बार ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 बार ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 और 1 क्या हो गया? 3 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन यहाँ पर कितना है? 1। इधर कार्बन कितना है? 1। लगता है सब बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1 बार, कैल्शियम 1 बार, बैलेंस हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ आते हैं, ये भी लगता है बैलेंस है पहले से, ये भी बैलेंस। अब समझते हैं यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या अंतर होता है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन का एक और नाम होता है स्केलेटल इक्वेशन। एक और नाम क्या होता है? स्केलेटल। समझते हो जी? इसका नाम स्केलेटल क्यों पड़ा होगा? स्केलेटल जैसे बायोलॉजी में जो पार्ट पढ़ते हो, स्केलेटल होता है कंकाल, सिर्फ हड्डी का बना हुआ रहता है वो, है ना, उसके ऊपर कुछ मांस या कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको भी स्केलेटल बोला गया है। मतलब इसका जो मास वगैरह है वो इसके पास अभी बैलेंस्ड नहीं है। ये जैसा रफ इक्वेशन अगर लिखा जाए तो वो वैसा का वैसा ही लिखा जा सकता था। जैसे कि ये इक्वेशन अगर लिखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी में, अगर लिखेंगे कि बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया गया, इट गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट। ठीक है, ऐसे करके इक्वेशन। अब ये भी ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, तुम्हारे पास ये इक्वेशन ना दे करके, तुम्हारे पास इक्वेशन ना दे करके ये बोलेगा कि व्हेन बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट इट गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट, बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन।
ऐसे, ठीक है। तो उसमें तुमको उस जो वर्ड इक्वेशन था उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड इक्वेशन नहीं तो फिर केमिकल रिएक्शन, है ना, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता था उसको क्या बोलते थे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल्स के फॉर्म में लिख देते थे उसी चीज को केमिकल इक्वेशन बोलते थे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन लिख करके और फिर बैलेंस करना होगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन क्या बताया जाता है कि जो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स है उतना बराबर नहीं होता प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के, ठीक है। तो इनको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, हर एक तरह के एटम्स का, हर एक तरह के एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी इक्वल हो जाए, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का तुमको यहीं पर एग्जांपल दिख रहा था ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का देखो ऑलरेडी जो बैलेंस है CaOH का होल 2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 और प्लस H2O। ये रिएक्शन पता है कहाँ काम आ रहा होता है, ये वाला रिएक्शन बारे में थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। ये रिएक्शन जब हम लोग चूना पानी में घोल देते हैं, चूना पानी में घोल देते हैं तो ये बन जाता है CaOH का होल 2 बनता है। उसको फिर हम लोग दीवार पे ले जाते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, दीवार पे व्हाइट वॉशिंग करते हैं। अच्छा, उसके 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो जो व्हाइट वॉश्ड दीवार है, ठीक है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, उसके साथ एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है CaCO3। CaCO3 मतलब क्या होता है, लाइमस्टोन नहीं तो फिर मार्बल, लाइमस्टोन नहीं तो फिर मार्बल। मार्बल या लाइमस्टोन का काम है वो ज्यादा चमक देना, लाइमस्टोन का नेचर है वो ज्यादा चमक देता है। और क्या यहाँ पर बन रहा है, वाटर। अब देखो जब रिएक्ट होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड से, तो पहला दिन जिस दिन पेंट हुआ है और उसी घर को तुम अचानक आकर के तीसरा दिन देखो, पहला दिन देखो दिमाग में उसका फिगर नोट कर लो और तीसरा दिन आकर के देखो या फिर चौथा दिन, वही घर का चमक ज्यादा हो चुका होगा, ठीक है। ये रिएक्शन के वजह से, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मार्बल बनाया, वाटर, वाटर इवापोरेट कर जाएगा, ठीक है, वाटर जो है इवापोरेट कर जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट। जो दीवार पर जो चूना ये लगाया गया था ना, तो दीवार पर अब सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, उसके वजह से तुमको वो दीवार ज्यादा चमकने लग जाएगा, समझ गए। हालांकि बगल वाला दीवार एगो पेंट हुआ, तुम आज भी देखा, 10-20 मिनट फिर बाद देखा, फिर 2 घंटा बाद देखा, फिर कल भी देखा, उसके वजह से तुम्हारे दिमाग में फिगर नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके जो चेंज हो रहा है तो हमारा दिमाग उसको रिलेटिव चेंज के वजह से लगते रहता है कि नहीं तो पहले जैसा ही था, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहला दिन देखो और 2 दिन उस दीवार को नहीं देखो या 3 दिन दीवार को नहीं देखो, चौथा दिन आकर के देखो या फिर तीसरा दिन डायरेक्ट आकर के देखो, वो दीवार ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है। वो इसी रिएक्शन की वजह से दिखता है। क्या ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है जी। एक और लिख देते हैं जो बैलेंस्ड तो नहीं होगा लेकिन उसको हम लोग बैलेंस्ड कर लेंगे, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स NaCl और प्लस BaSO4। और यहाँ पर बैलेंसिंग किए हैं, है ना, यहाँ पर 2 लगाए थे बैलेंसिंग कर करके। अच्छा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ये वाला H2 प्लस O2 याद है जी, ये बैलेंस नहीं था, H2 प्लस O2 क्या दे देगा, H2O, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद और एक आगो बताओ, वो तो बैलेंस्ड है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। CaCO3 ये भी अनबैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड है। तो यही वाला चीज यहाँ लिख देते हैं, BA हाँ वो अनबैलेंस्ड है। Na2SO4 गिव्स NaCl और प्लस BaSO4, ये अनबैलेंस्ड है। अच्छा, बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। जब ये कम सिलेबस एग्जाम में रहता है तो स्कूल में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस जब ज्यादा हो जाएगा, हाफ ईयरली या उससे ज्यादा तक पढ़ा दिया जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर ये क्वेश्चन आया भी तो जहां तहां सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो होता है, मतलब एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का था तो उसमें 4 क्वेश्चन लगा दिया या फिर 3 क्वेश्चन लगा दिया, तो उसमें कहीं 1 आध नंबर का ऐसा क्वेश्चन दिखेगा,
हाँ तो और क्या, ठीक है। वाई एवरी इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, तो हर एक इक्वेशन बैलेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से हम लोग ये जानते हैं कि जितना प्रोडक्ट ये कोई भी मैटर जो है वो ना ही क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसी तरह से मतलब कि मास को अगर जो हम बना नहीं सकते तो उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो रिएक्टेंट साइड पे जितना मास था उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। जितना मास रिएक्टेंट साइड पे था उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। और इसी चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम जैसे ही बैलेंस होता है मास अपने आप बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो सर नंबर ऑफ एटम जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो ये BaSO4 में या फिर NaCl में आज सिर्फ Cl का जरूरत है, तो यहाँ Cl को 2 बार लगा देते हैं। ऐसे कोई बच्चा नहीं पूछ सकता है कि सर Na था आंसर और Cl था, तो जब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ही बैलेंस कर रहे हैं तो लीजिए क्लोरीन को सीधा 2 नहीं लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा और आसानी से, है कि नहीं। तो ये क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब हो जाएगा कि एक सोडियम जो है 2 क्लोरीन लेके बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। ये अभी ये सब चीज अभी नहीं जानते हो। एक सोडियम के पास कितना क्लोरीन हो जाएगा? 2 क्लोरीन। और सोडियम के बारे में इतना तो तुम लोग जानते हो कि उसके लास्ट सेल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कितना जानते हो? एक इलेक्ट्रॉन बचता है जी, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 8 चला जाता है, 8 और 2 10 हो गया। अब कितना बचा? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास बचा हुआ है तो वो किसी भी एक एलिमेंट को ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो वो एक एलिमेंट कौन है? क्लोरीन है। और क्लोरीन को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। क्लोरीन को कितना एटॉमिक नंबर मिला है? 17। पहला पर 2 गया, दूसरा पे 8 गया, 2 और 8 10। तीसरा के लिए इसको कितना जरूरत चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इसके पास है कितना? 7। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था और सोडियम तैयार था इसको एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इसीलिए एक सोडियम सिर्फ एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, एक सोडियम 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए NaCl2 नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स यहां वाला ना बैलेंस करके इधर से बैलेंस कर देते हैं। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया ये चीज? चलो लिख लो, पूरा लिखा गया है। हाँ आगे देखोगे, आगे देखो, यहां देखो Mg के पास एक, यहां भी Mg के पास एक एटम है। क्लोरीन यहां एक बार दिख रहा है, क्लोरीन कितना बार दिख रहा है जी? 2 बार। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहां पर कितना लगा देंगे? 2, ठीक है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहां पर कितना लगा देंगे? 2। अब देखो तो हाइड्रोजन कितना है? 2। और यहां भी हाइड्रोजन कितना है? 2। बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस करने के बाद एक बार मिला लो कि हर एटम सेम टू सेम है कि नहीं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ है कि नहीं है, ठीक है। जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करना है। PbNO3 का होल 2 ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना कि इसमें ब्रैकेट डाल दिया तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचने का जरूरत है। यहां पर ऑक्सीजन सबसे पहले काउंट करो कितना है? 3 ऑक्सीजन और ब्रैकेट के बाहर 2, तो 3 गुना 2 6, 3 प्लस 2 नहीं सोचना है ना, 3 गुना 2। जब तक यहां पर प्लस के बाद नहीं जाएंगे तब तक प्लस नहीं करेंगे। एक ही कंपाउंड के अंदर तुम गुना कर सकते हो, प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। 3 गुना 2 क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीजन 6। और यहाँ पर देखो तो ऑक्सीजन 2 दिख रहा है और 2 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, और यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ है, इसी को बैलेंस अगर कर दे, ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन मिल गया। कितना ऑक्सीजन मिला जी? 6। 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन और 2 यहाँ से 6 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर देखो तो पीवी कितना बार आ गया? 2 बार। और फिर यहाँ पीवी देख रहा है तो एक ही बार दिख रहा है। हेलो, यहाँ पीवी ये 2 बार नहीं है, ये ब्रैकेट सिर्फ N और O पे है, तो जो 2 का गुना होगा वो N और 2 के साथ होगा, पीवी के साथ नहीं होगा। तो पीवी को बैलेंस करने के लिए यहां पर भी नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे। अब फिर से देखो तो पीवी तो 2 बार आ गया, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फिर से बढ़ गया होगा। देखो यहाँ नाइट्रोजन पहले से कितना बार था? 2। पहले से कितना बार था? 2। N के पास 2 है, ये O के पास 3 और 2 है ना, तो O के टाइम पर दोनों का गुना होगा। N के पास यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। N के पास कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। 1 into 2 2, मतलब नाइट्रोजन कितना बार था? 2 और गुना 2 4,
तो नाइट्रोजन यहाँ कितना बार दिख रहा है? 4 बार। इधर आओ, नाइट्रोजन कितना बार है? एक ही बार है, तो यहाँ कितना बार हो गया? 4 बार नाइट्रोजन हो गया। अब फिर से काउंट करो, तो यहाँ जब छेड़छाड़ किया तो ऑक्सीजन फिर से बढ़ घट गया होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 2 बार ऑक्सीजन, 4 गुना 2 8 बार ऑक्सीजन, 8 और 2 10 ऑक्सीजन, 10 और 2 12 ऑक्सीजन, 3 गुना 2 6 ऑक्सीजन, 6 और गुना 2 12 ऑक्सीजन, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब बीच में प्लस आता है तभी हम लोग प्लस करते हैं, बाकी टाइम हम लोग एक ही कंपाउंड के अंदर अगर जो नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके काउंट करते हैं। ठीक है, आते हैं हम MnO2HCl पे। यहां देखो, जहां कहीं भी हमको Cl दिखता है सबसे पहले मजा उसी को काउंटर करने में आता है। क्लोरीन यहाँ 2 दिखा, यहाँ क्लोरीन कितना दिखा जी? 2, 2 और 2 4 क्लोरीन हो गया। तो इधर आओ तो 4 1 क्लोरीन दिख रहा होगा, यहाँ 4 लगा देते हैं। 4 क्लोरीन डन। अच्छा, हाइड्रोजन कितना बार है? 4 बार है। 4 हाइड्रोजन देखो कैसे कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार दिख रहा है, यहाँ 2 लगा देते हैं। चेक करो तो Mn कितना बार है? 1 बार। यहाँ भी Mn 1 बार। ऑक्सीजन कितना बार है? 2 बार। देखो 1 ऑक्सीजन था, इसके साथ 2 का गुना हुआ, 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, Mg, इधर भी Mg 1 बार। फिर से Cl आया, सबसे पहले तो Cl देख करके हम लोग काउंटर कर लेते हैं। Cl कितना बार दिख रहा है? 2 बार। इसको बैलेंस करते हैं पहले। ठीक है, हाइड्रोजन कितना बार दिख रहा है? यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बार दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना बार है? 2 बार। ऑक्सीजन कितना बार है? 2 बार। यहाँ ऑक्सीजन 1 ही बार दिख रहा है ना? तो अभी तो बाकी है, कोई तो बोला उधर से कि हो गया। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है और 2 क्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार दिख रहा है। अगर इसको हम 2 लगाना चाहें, अगर इसको हम 2 लगाना चाहे तो हाइड्रोजन कितना बार हो जाएगा जी? 4 बार। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, ये तो फिर भी डन है। 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ डन है। 2 क्लोरीन डन है। Mg 1 बार, Mg 1 बार, अब सही हो गया। ठीक है, समझ में आया है? चलो, बन गया था AlOH का होल 3। एल्युमिनियम 1 बार है, यहाँ एल्युमिनियम कितना बार दिख रहा है? 2 बार। तो यहाँ 2 बार लगा देते है कि नहीं? फिर ऑक्सीजन, अब चेक करो, देखो ऑक्सीजन हो गया कितना बार? 3 बार, और गुना 2 6 बार। ऑक्सीजन कितना बार हो गया? 6 बार। यहाँ 3 ऑक्सीजन पहले से दिख रहा है और 3 ऑक्सीजन हमको और चाहिए, तो यहाँ 3 लगा करके देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 1 बार था, 1 गुना 3 3 ऑक्सीजन और 3 6 ऑक्सीजन। यहाँ तक ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, 3 गुना 2 6, ऐसे 3 गुना 2 6 हाइड्रोजन है। देखो तो हाइड्रोजन 6 बार है, हाइड्रोजन 3 और यहाँ क्या लिखा है? 2, 3 गुना 2 6, ये बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम 2 आया, एल्युमिनियम 2 यहाँ पे है, उसी से तो शुरू किए थे। ठीक है, NH3, यहाँ क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर याद है सबको? ब्लैक कलर। कॉपर ऑक्साइड का कौन सा कलर था? ब्लैक कलर। बीच बीच में जो इसका कलर हमको जरूरत है वो याद करवाते जाएंगे, यहाँ पे भले जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हाँ। नाइट्रोजन 1 बार, यहाँ नाइट्रोजन 2 बार। चलो यहीं लगा देते हैं। हाइड्रोजन कितना बार हो गया? 6 बार। हाइड्रोजन कितना बार हो गया? 6 बार। यहाँ 3 लगा देते हैं, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। अच्छा, ऑक्सीजन कितना बार हो जाएगा? 3 गुना 1 3 बार ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 1 ही बार दिख रहा है, यहाँ 3 लगा देते हैं। अब 3 बार ऑक्सीजन हो तो कॉपर चेंज हो गया, तो 3 बार कॉपर के लिए यहाँ कॉपर को चेंज कर देते हैं, हो गया बैलेंस। इजी था ये, है ना? चलो यहाँ आते हैं। जानबूझ करके ये सब जो बड़ा बड़ा सा था वो नीचे ही रखती है। ये बन गया? बन गया क्या दीपक? तुम्हारे से नाक कटाएगा। नाइट्रोजन कितना बार दिख रहा है यहाँ पे? 2, और हाइड्रोजन 8 और एक यहाँ 9। टोटल हाइड्रोजन 9 बार है ना? अच्छा छोड़ो, यहाँ सोडियम कितना बार है? 2। Na मतलब सोडियम। सोडियम कितना बार है? 2 बार। यहाँ अगर जो हम 2 लगा दें तो सोडियम तो 2 बार हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन अब चेक करो फिर से। 4 गुना 2 8, 8 और 2 10, 10 हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है। अच्छा, नाइट्रोजन से भी थोड़ा सा सलाह ले लेते हैं। 2 नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन 2 लगा देते हैं। अब देखो कितना हाइड्रोजन हो गया? 6, और यहाँ 2 8। हमको 10 हाइड्रोजन करना था ना। 6 अगर यहाँ पर है तो यहाँ 4 बनाना पड़ेगा,
नहीं तो 2 का 2 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा। फिर से चेक करो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6, 6 और 4 10, यहाँ 10 हाइड्रोजन हो गया इधर। आप 2 हाइड्रोजन यहां से और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहां से, 8 और 2 10 हाइड्रोजन, डन है। उसके बाद फिर SO4 है और यहाँ भी SO4 है, सल्फर एक बार ऑक्सीजन 4 बार, सल्फर एक बार ऑक्सीजन 4 बार, और यहाँ से ऑक्सीजन अलग से एक बार और देखो आया हुआ है 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, शायद बैलेंस हो गया है, हो गया बैलेंस है ना। सही जगह पे ना पकड़ में आना चाहिए एलिमेंट, नहीं पकड़ में आता है तो फिर ज्यादा टाइम लगता है। जैसे देखो अगर जो कोई सोडियम से नाइट्रोजन से बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि गड़बड़ आ जाए, समझ गए। वही यहाँ पे Na2 दिखा और यहाँ Na खाली खाली सा दिखा, इसको पकड़े तो तुरंत बैलेंस हो गया, ठीक है। तो सही एलिमेंट पकड़ लोगे बैलेंस तुरंत होगा, गलत एलिमेंट के पास चले जाओगे बैलेंसिंग लेट होगा, ठीक है। तो डरना नहीं है उससे, प्रैक्टिस से आ जाएगा। वैसा क्वेश्चन करोगे ना, और भी 2 4 5 क्वेश्चन करोगे, ठीक है। और कितना यहाँ देखो, यहाँ भी देखो तो सोडियम से अगर जो शुरू करे तो ये भी डन हो जाएगा तुरंत, सोडियम से शुरू करोगे तो हो जाएगा। सोडियम कितना बार यहाँ है 2 बार, और यहाँ सोडियम कितना बार दिख रहा है 1 बार। हाँ ये N को नाइट्रोजन नहीं समझना है, बगल में एक और एलिमेंट तक देखना है कि बगल में स्मॉल लेटर है पड़ा हुआ, और स्मॉल लेटर अगर पड़ा हुआ है तो नाम याद करो, N के बगल में स्मॉल लेटर है मतलब Na है, ये N नहीं है, ये Na है, Na मतलब सोडियम होता है, ठीक है। तो सोडियम 2 बार हुआ, यहाँ भी सोडियम कितना बार हुआ 2 बार, रोहित ठीक है क्या। उसके बाद फिर अरे अभी तुरंत जैसे लिख दिया नहीं लिखो, हो सकता है गलत भी हो जाए, मिटाएंगे, ठीक है, वो हो सकता है वैसे गलती, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, हर बार सही हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा 3 बार 4 बार मिटा मिटा करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखो उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, चलो एल्युमिनियम कितना बार दिख रहा है 2 बार, एल्युमिनियम 2 बार दिख रहा है, यहाँ एल्युमिनियम को 2 करो। अब थोड़ा सा और पेचीदा होने वाला है, चलिए ऑक्सीजन चेक करो तो 4 ऑक्सीजन और 12, 12 ऑक्सीजन यहां से और 2 ऑक्सीजन यहां से, 12 और 2 14 ऑक्सीजन। यहां चेक करो 3 और दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 और 4 10। अच्छा 6 में क्या ऐड कर दें कि 14 ऑक्सीजन हो जाए, 8, और 8 में 4 ऑक्सीजन यहां से पड़ा हुआ है तो यहां 2 लगा देते हैं। अब देखो ये ड्रामा करेगा, हाँ। बोलो बोलो, यहाँ पे 3 यहाँ क्यों लगा दें अभी डायरेक्ट, अरे अभी हीट एंड ट्रायल कर रहे हैं ना जी, मतलब तुम जो बताया वो लगा देंगे तो फिर हुआ क्या, वो हम कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ही 2 लगाए हैं, अब देखो फिर सोडियम बदल गया है ना, Na2 था 2 दूनी 4 और यहाँ सोडियम 2 ही बार दिख रहा है, ठीक है। इसको जैसे ही 4 करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं, मतलब हम लोग सही एलिमेंट पकड़ करके नहीं शुरू किए, नहीं तो फिर ऐसे बदलते रहेगा, समझे। अब कुछ और सोच करके शुरू करेंगे। एल्युमिनियम 2 है और यहां एल्युमिनियम 1 बार है, इसको पहले 2 देते हैं, ठीक है। अब सल्फर कितना बार दिख रहा है जी 3 बार, हेलो सल्फर कितना बार दिख रहा है 3 बार, इधर सल्फर चेक करो यहां है, इसको अब 3 दे देते हैं, अब देखो पकड़ में आ जाएगा, समझे। ऐसे करना होता है, जैसे ही तुमको एक बदले और दूसरा बदलने लग जाए समझ जाना एलिमेंट गलत पकड़े हैं, दूसरा एलिमेंट से शुरू कर देंगे बैलेंसिंग, ठीक है। हाँ, यही 11th क्लास में जाओगे तो वहां पे ट्रिक सिखाया जाएगा, ठीक है, ट्रिक भी सिखाया जाएगा तो 1 पेज लगेगा बैलेंस करने में, ई वाला बैलेंस से कुछ नहीं, एक लाइन में निपटा दे रहे हो, ठीक है। वहां पर 1 पेज तो मिनिमम है बैलेंसिंग करने में, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को बैलेंस करना होता है, ठीक है। वहां पे सिर्फ कंपाउंड का नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं होता है, समझ गए। तो अभी बैलेंसिंग का हम लोग बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, बहुत ही छोटा सा पार्ट। और देखो क्या बचा हुआ है 3 दूनी 6 सोडियम, सोडियम यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है, हो भी गया। 4 तिया 12 ऑक्सीजन, 12 और 6 18 ऑक्सीजन, 4 तिया 12 ऑक्सीजन और 3 और दूनी 6 ऑक्सीजन, 12 और 6 18 ऑक्सीजन, डन हो गया पूरा। अब उधर स्टार्ट किया जाए,
वाह, तो बहुत स्पीड हम लोग कर दिए। हम बैलेंसिंग के लिए 2 दिन रखे थे, तो एक ही दिन में हो गया। हाँ, तो 17 को बैलेंसिंग इधर हुआ ना, 2-3 क्वेश्चन और है बैलेंसिंग पे, और फिर 6 को क्वेश्चन जो हम अपने तरफ से लगाए थे इस बार। ठीक है, तो इसके बाद 6 मानो 5 से 6 क्वेश्चन और है। कल टाइप्स ऑफ रिएक्शन चालू हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। लिख ऐसे डायरेक्ट थोड़ी देंगे। ठीक है, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर। और वाटर में भी क्या लिखा हुआ है? स्टीम। अब सुनो, ये सब जब रिएक्शन तुमको खुद से लिखने का मौका मिले तो इसका स्टेट भी लिखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट है। समझे? स्टेट नहीं लिखोगे, स्टेट नहीं लिखोगे उस पे भी मार्क्स कट जाएगा। इधर नहीं लिखे क्योंकि ये मानो ऐसा कि क्वेश्चन दिया हुआ ऑलरेडी PQR करके, ये सब क्वेश्चन वाला दे देगा तुमको स्टेट लिख करके। ई वर्ड इक्वेशन, ये तुमको केमिकल रिएक्शन दिया गया है, यहां से तुमको इक्वेशन लिखना है, और रिएक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन लिखना है, तो खुद से स्टेट सोच समझ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक आध जगह स्टेट गलत भी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो स्टेट तुम सोचोगे कि कौन सा हो सकता है। जैसे कि आयरन है, तो आयरन सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा? सॉलिड होगा। तो बस Fe के बगल में क्या लगा देंगे? एस ब्रैकेट में, फिर लगा देंगे प्लस। अब प्लस लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे बैलेंस करने के लिए, वहां पे नंबर जाएगा ना। अच्छा, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? वाटर के साथ। तो वाटर तो तुम यहाँ पे, हेलो हेलो रितु, वाटर को तुम यहाँ पर H2O तो लिख दोगे। अगर हम वाटर ना लिख के डायरेक्ट स्टीम लिखते तो तुम कंफ्यूज होते कि स्टीम क्या चीज होता है। स्टीम क्या है? वाटर का ही गैसियस फॉर्म है ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे? H2O, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? G। मतलब आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहा है, और आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तो आयरन ऑक्साइड ना दे करके आयरन 2,3 ऑक्साइड देता है। क्या देता है? आयरन 2,3 ऑक्साइड। जब भी ऐसा ऑक्साइड बनाने का बात हो कि 2,3 ऑक्साइड बना रहा है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला Fe3O4। ये वेरिएबल वैलेंसी का चीज है, ये हम लोग अभी नहीं पढ़ पाएंगे, ये क्लास 11th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, 11th या फिर 12th में। Fe3O4 इसको ऐसे याद रखेंगे, जब भी आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट होगा तो Fe3O4 देता है। याद रहेगा ये चीज? ठीक है, Fe3O4 के साथ क्या आएगा जी? प्लस देंगे, और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को, अच्छा Fe3O4 जो है वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। और प्लस हाइड्रोजन जो है, तो अकेला हाइड्रोजन नहीं रह सकता है, ये हमेशा एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रहता है, इसीलिए हाइड्रोजन हो। यहां पे देखो कुछ कुछ हम लिख देते हैं, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सब हमेशा अकेला नहीं रहेगा, ये सब जब भी रहेगा तो 2 के साथ रहेगा। इसके नीचे क्या लगा हुआ रहेगा? 2। ठीक है, कुछ हेल्प मिल जाएगा इससे। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर सकते हैं क्या? चलिए यहां आते हैं, कंबसन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन। देखो यहां थोड़ा ज्यादा सस्ता वाला क्वेश्चन तुम लोग के सामने रखे, कंबसन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन ना लिख करके इसको लिखते कंबसन ऑफ मीथेन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तब तुम कंफ्यूज होता कि मीथेन का कंबसन करवाना है तो क्या किया जाए। कल बता रहे थे कि बर्निंग किया जाए या फिर कंबसन दिया जाए, और ये नहीं बताया जाए कि किस गैस के प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑक्सीजन गैस यूज करना है। अगर ये नहीं बताया जाए कि किस गैस के प्रेजेंस में कंबसन हो रहा है या बर्निंग हो रहा है, तो वहां पर कौन सा गैस डालेंगे जी? ऑक्सीजन गैस डालेंगे। तो कंबसन किसका करना है? मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये चैप्टर 4 में भी ये सब पढ़ोगे, मीथेन, इथेन, ये सब चैप्टर 4 रहेगा तुम्हारा केमिस्ट्री का, कार्बन कंपाउंड, तो उसमें पढ़ाया जाएगा। एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, मिथ मतलब होता है एक कार्बन, ऐसे करके पढ़ाया जाएगा, वहां से निकाल लोगे कि क्या बनेगा। लेकिन ये तो फिर भी 7-8 से ही बच्चा को याद करवाया जाता है। नेचुरल गैस बोलते हैं इसको, CNG, CH4, है ना, ये सब बताया जाता है। CH4 का क्या करना है? कंबसन करना है। ठीक है, किसके साथ करना है जी कंबसन? ऑक्सीजन गैस के साथ करना है। अच्छा, जब भी एक कार्बन का कंपाउंड, हेलो, जब भी एक हाइड्रोकार्बन,
हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन मिलता है तो हाइड्रोकार्बन। जब भी एक हाइड्रोकार्बन का कंबसन होता है तो वो फिक्स चीज देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये सब भी पढ़ लोगे चैप्टर नंबर 4 में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर, ठीक है। ऐसे इसको बैलेंस कर लोगे आप खुद से, हम बस रिएक्शन लिख लिख के छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन। कंबाइन मतलब प्लस करेंगे, या रिएक्ट मतलब बीच में प्लस लगा देंगे। नाइट्रोजन अकेला रहेगा क्या? नहीं, N2 बोलेंगे। प्लस हाइड्रोजन अकेला रहेगा? नहीं, H2 बोलेंगे। और दोनों मिलकर के क्या बना रहा है? अमोनिया। अमोनिया कॉमन नेमिंग है जी, इसका फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो ये याद रहेगा तब ना रिएक्शन लिखेंगे। NH4 लिख दी थी क्या है? NH4 जो है अमोनियम होता है। NH4 क्या होता है? अमोनियम। अमोनियम जो है वो कोई कंपाउंड नहीं है, वो केटायन है। NH4 प्लस लिखवाए थे बेसिक केमिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे, तो वैलेंसी जब लिखवा रहे थे तो जी एक वैलेंसी के टाइम पे NH4 प्लस ऐसे करके लिखवाए होंगे, ठीक है। तो वो केटायन है, अमोनियम क्लोराइड ऐसे करके बोला जाता है, NH4Cl, ठीक है। N2H2 गिव्स NH3। बैलेंसिंग अब खुद से, ही सब छोटा छोटा पार्ट है, ये सब बैलेंस खुद से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बोल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गैस जिसके साथ लगा दे उसके साथ 2 लगा ही दो, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मतलब H2, कंबाइंस मतलब प्लस विद क्लोरीन। तो क्लोरीन अकेला रहता है? नहीं, कौन आ जाएगा? Cl2। टू गिव तो तीर लगा देते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन देखो यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन लिख दिए और क्लोराइड मतलब Cl लिख दिया। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? HCl। इसीलिए बोले थे डायरेक्ट वैलेंसी याद रखना। देख जब शुरुआत कर रहे थे तो बोले थे वैलेंसी डायरेक्ट याद रखना पहला दिन। क्यों डायरेक्ट याद करने के लिए बोले थे? नहीं तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचता, फिर वहां से वैलेंसी निकालता। इसीलिए उस दिन वैलेंसी वगैरह सब लिखवा दिए कि आगे तुम लोगों को काम आ जाए। डन है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल थोड़ा सा बैलेंसिंग और भी क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर टाइम बचा तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे।